जब नाम ध्येय की यह गति है कि तत्व अतत्व तत्वेन तत्वेन उसका निर्वचन नहीं हो सकता, फिर नामाधीन जो वस्तु है प्रकाश जिसका, उन रूप की पदार्थ की तो बात ही क्या है। कैमुत का न्याय से ही उनकी अनिर्वचनीयता सिद्ध है। अब पदार्थ का महत्व होगा या पद का महत्व होगा? क्योंकि प्रकाश प्रकाशक भाव बनेगा। प्रकाश कौन होगा? पदार्थ। प्रकाशक कौन होगा? पद। चित प्रधान अभिव्यक्ति पद की, सत प्रधान अभिव्यक्ति पदार्थ की। वहाँ तो प्रकाश प्रकाशक भाव मूल में नहीं है, सत प्रकाश या चित प्रकाशक है, वहाँ तो एक ही तत्व है ना। व्यवहार में जब दो के रूप में उत्पन्न होगा तो नामाधीन वस्तु का ज्ञान होता है, तो वस्तु हो गए प्रकाश, नाम है प्रकाश। जब नाम भी ऋगादि वेद भी परमात्मा से पृथक सत्य नहीं है, क्या अपना अस्तित्व रखते हुए भी पृथक सत्य नहीं है, तब फिर क्या कहना कि नामाधीन जिनकी उत्पत्ति, दो चीज़ है यहाँ पर, नामाधीन जिनका उत्पन्न होना, अधिगम होना, अधिगति कह सकते हैं या नहीं? तो नामाधीन जिनकी उत्पत्ति अधिगति दोनों है, गति ज्ञानार्थक, नामाधीन जिनकी उत्पत्ति अधिगति दोनों है। भू इस शब्द का उच्चारण करने पर पृथ्वी बन गई, तो नामाधीन जिनकी अभिव्यक्ति भी है, वन उत्पत्ति भी है, अधिगति भी है, उन रूप का क्या कहना हो? तो सुतराम अनिर्वचनीय सिद्ध हैं। ठीक हो गया। अधिगति और अभिव्यक्ति नामाधीन दोनों है। पहले उत्पन्न कर दिया नाम ने, फिर क्या कर दिया? उत्पन्न होने के बाद प्रकाशित कर दिया। भू इस नाम के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। जब पृथ्वी उत्पत्ति हो गई तो एक कालावच्छेदन दोनों रह गए। कौन? नाम। भू या नाम भी रह गया, पृथ्वी भी रह गई। अब प्रकाश प्रकाशक भाव हो गया, अब प्रकाश प्रकाशक भाव हो गया। अब पहले अब वो कहा था, अब वो जो कहा था भामतीकार ने देवताधिकरणम में, भू जो शब्द है वो पृथ्वी का निमित्त कारण है या उपादान, वो चीज़ है बढ़िया। देवताधिकरण में कहा निमित्त कारण है। भू इस नाम के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति भी, पृथ्वी का निमित्त कारण नाम हुआ या उपादान कारण। जैसे घटादि निर्माता जो कुलाल होता है, निमित्त का वो जो शब्द घटादि शब्द, घटादि जो शब्द उसके मन में है, जानाति क्षति करोति, तो जानाति के लिए शब्द का अनुवेद चाहिए, न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाद्य थे। या तो घटक ज्ञान उसके मस्त जानाति, फिर इच्छति, फिर करोति। कुलाल के हृदय में घटक ज्ञान है या नहीं? घटक ज्ञान है तो घट शब्द का अनुवेद उसमें है या नहीं? घट शब्द का अनुवेद है तो संभावित घट के प्रति वो निमित्त कारण है, उपादान कारण। मृत्तिका तो उपादान है, घट नाम जो है वो निमित्त कारण है। यहाँ हुआ। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर फिर दार्ष्टान्तिक में क्या होगा? नाम का उपादान ब्रह्म और रूप का उपादान ब्रह्म हो गया ना। तो दोनों में तद भिन्न भिन्न से तद भिन्नत्व नियमात से संबंध बन जाएगा। नाम का उपादान कारण भी ब्रह्म, रूप का पदार्थ का उपादान कारण भी, लेकिन नाम निमित्त कारण बन गया पदार्थ का, माने ब्रह्मातिरिक्त पदार्थ का। अब वो क्या हुआ? वहाँ कहा कि ऐसा है ना, घट नाम जो कुलाल के हृदय में है वो क्या परिणामोपादान, उसका घट परिणामोपादान होगा, वहाँ तो नहीं बैठेगा। तो उसी चाल से भामतीकार जी ने कहा कि निमित्त कारण ही है, लेकिन जब हम प्रणव को प्रकृति मान लेंगे तो परिणामोपादान हो गया। तो एक रकम से जो नाम है वस्तु का उपादान कारण है, एक रकम से निमित्त कारण। कुलाल वाला लेंगे तो निमित्त कारण हो जाएगा, और सचमुच में जब कुलाल वाला लेंगे तो निमित्त कारण है। और यहाँ जब प्रणव को प्रकृति के स्थान पर मान लेंगे तो उपादान कारण है। तो कौन सा पक्ष ठीक है? प्रणव वाला। लेकिन प्राथमिक सहिष्णुता के लिए वो ठीक है। पहले निमित्त कारण तो समझ लें, फिर क्या होगा? पदार्थ का उपादान कारण भी नाम सिद्ध हो जाएगा। कौन सा नाम? भगवान का नाम प्रणव। तो परब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्मात्मक प्रणव के द्वार से जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हैं। एतावता सकल अभिधान प्रपंच अभिधाय प्रपंच। अब फिर क्या होगा? एतावता सकल प्रणवातिरिक्त अभिधान प्रपंच और ब्रह्मातिरिक्त अभिधेय प्रपंच। क्या हो गया? ब्रह्म का विवर्त हो गया। और प्रणव का विवर्त कौन हो गया? इतर नाम और इतर नामी, इतर अभिधान और इतर अभिधेय। यह हुआ पूरा, हो गया। आज का पाठ कठिन चला।